देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 26,496। 12 घंटे में करीब 1,500 कोरोना के मरीज बढ़े। अब तक संक्रमण से 824 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना संक्रमण की महाराष्ट्र पर सबसे भयानक मार। अब तक 7,628 लोग कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 323 लोगों की मौत। 24 घंटे में 22 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 4500 के पार। अकेले मुंबई में 178 की मौत। मुंबई के धारावी में 21 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 241। अब तक अकेले धारावी में 14 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण से मुंबई में पहले पुलिसकर्मी की मौत। 57 साल के कांस्टेबल ने तोड़ा दम। गुजरात में तेजी से बढ़ रही कोरोना पीड़ितों की संख्या। अब तक 3071 लोग हुए कोरोना से पीड़ित। गुजरात में कोरोना से 133 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। 111 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 2625 पहुंचा। दिल्ली में 24 घंटे में संक्रमण से एक ने तोड़ा दम। अब तक सूबे में कोरोना से 54 मौत। 857 लोग संक्रमण से हुए ठीक। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2083। 23 मरीजों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में अब तक 1,793 लोग कोरोना से पीड़ित। 27 मरीजों की जा चुकी है जान। यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस का चाबुक। लॉकडाउन के दौरान अब तक 11,69,51,000 रुपए चालान से वसूले गए। यूपी में लॉकडाउन के दौरान 6,20,000 से ज्यादा वाहनों का हुआ चालान। 31,183 वाहन सीज किए गए। यूपी के फिरोजाबाद में कोरोना के 8 नए मरीज मिलने से हड़कंप। अब तक संक्रमितों की संख्या पहुंची 79। जिले में 19 इलाके पूरी तरह से सील। मध्य प्रदेश में कोरोना से 2,096 लोग संक्रमित। 99 लोगों की हो चुकी है मौत। तमिलनाडु में 1821 लोग कोरोना से पीड़ित। 23 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। तेलंगाना में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 991 तक पहुंचा। 26 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 1,061 बीमार। अब तक 31 लोगों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 611 लोग हुए हैं संक्रमित। 18 लोगों की हो चुकी है मौत। जिले के इंदौराव अस्पताल में नर्स कोरोना संक्रमित। अस्पताल बंद। सैनिटाइजेशन करने के बाद शुरू होगा काम। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना से 15 स्वास्थ्यकर्मी और संक्रमित। अब तक मेडिकल स्टाफ में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी के संत कबीरनगर जिले में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले। अकेले मगहर कस्बे में मिले 19 मरीज। नोएडा के क्वारंटीन सेंटर से भागकर अलीगढ़ पहुंचे युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। युवक के संपर्क में आए 9 परिजन भी क्वारंटीन। यूपी में सीएम योगी का फैसला। लखनऊ में नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में कोई छूट। यूपी में 30 जून तक भीड़भाड़ जुटाने की नहीं होगी इजाजत। यूपी में योगी सरकार ने 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के डीए पर लगाई रोक। 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक यूपी में कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा योगी सरकार नहीं बता रही है जांच का आंकड़ा। अलीगढ़ में कोरोना के 8 नए मरीज मिले। 8 मरीजों में 3 डॉक्टर। राजस्थान के झालावाड़ में भी महिला अस्पताल के 5 और मेडिकल स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना पीड़ितों की संख्या 90 से ज्यादा। 448 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट आना बाकी। आगरा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 300 के पार। 13 नए मामले। अब तक 22 ठीक हुए। कानपुर में कोरोना संक्रमित की संख्या 165 तक पहुंची। अखबार का एक पत्रकार भी पॉजिटिव। 21 नए मामले। वाराणसी में 7 पुलिस वालों के संक्रमित होने से हड़कंप। एक ही चौकी पर तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। यूपी के अमरोहा में 15 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। पड़ोसी ने फूलों की बारिश कर किया स्वागत। आजमगढ़ से राजस्थान के दूल्हा दुल्हन के संक्रमित होने से गांव में हड़कंप। इलाके सील कर किया गया सैनिटाइज। घर वाले क्वारंटीन। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों का मध्य प्रदेश पहुंचना शुरू। गुजरात के से 98 बसों में आए 2400 मजदूर। राजस्थान से भी लाए गए मध्य प्रदेश के मजदूर जांच के बाद भेजे जाएंगे गांव। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फंसे मुंबई से लौटने वाले 17 मजदूर डीएम की सख्ती के बाद यूपी में नहीं कर पा रहे प्रवेश।
नेपाल बॉर्डर पर 25 दिन के क्वारंटीन के बाद अपने अपने देश लौटे नागरिक 142 भारतीय ने भारत माता की जय घोष के साथ मिट्टी को चूमा। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी पार करते 25 नेपाली मजदूरों को पकड़ा गया, सभी भेजे गए क्वारंटीन सेंटर। लखनऊ में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से हुआ पालन, सब्जी रखने के बजाय बनाए गए चौकोर घेरे। मेरठ के मुस्लिम इलाकों में पुलिस ने कराया अनाउंसमेंट, घर में करे रमजान की नमाज। दिल्ली में लॉकडाउन में हुई शादी, पुलिस जीप में विदाई। मुरादाबाद में जान बचाने के लिए सड़कों पर उतरा यमराज, घर में रहोगे सुरक्षित रहोगे का दिया संदेश। खरगोन में पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने के लिए डीएसपी ने छेड़ा सुरीला तान, मास्क लगाकर थाने में सुनते रहे जवान। पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम लौटी, खाली किया कोलकाता बीएसएफ गेस्ट हाउस। छोटे और मझोले उद्योग की सहायता के लिए गडकरी ने की 1 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान, लॉकडाउन की मार से उबारने की कोशिश। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना मरीजों की हौसला अफजाई के लिए गाया गाना। कोरोना के मामले आने के बाद छपरा का अमनौर गांव सीट 7 किलोमीटर के इलाके को बनाया गया बफर जोन। सुकमा में आंधी तूफान में उड़े गांव वालों के 3 छप्पर, तेज हवा से खड़ी फसल भी हुई तबाह। अमृतसर के बॉर्डर वाले इलाके में उर्दू में लिखे बलून से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी, कहां से भेजे गए उर्दू लिखे बलून। वडोदरा की कंपनी ने दोबारा इस्तेमाल होने वाला पीपीई सूट बनाया, डिकंटामिनेशन चेंबर में रखने के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। अंबाला में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को विशेष बसों से यूपी रवाना किया गया, महीने भर से फंसे हुए थे दर्जनों मजदूर। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों को बसों में भरकर भेजने के मामले में झारखंड सरकार से सफाई मांगी, 5 मई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। असम में एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही शुरू हुई, लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने अपने जिले जाने की दी गई सुविधा। सुकमा में आंधी के साथ तेज बारिश, ओले भी पड़े, घरों के उजड़े टीन और छप्पर, किसानों की फसल को नुकसान। मुंबई से भदोही जा रहे 17 मजदूर यूपीएमपी सीमा पर फंसे, मजदूरों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल। जोधपुर में मंदिर में एक युवा ने रचाई शादी, सीएम राहत कोष और पीएम राहत कोष में जमा कराया 5 लाख रुपए। दिल्ली में बाराखंबा थाने के सब इंस्पेक्टर की पहल, अपनी सैलरी से 51,000 रुपए खर्च करके गरीबों में बांटा सामान। लखनऊ के केजीएमयू में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए 2 मरीजों की शानदार पहल, संक्रमित मरीजों के लिए डोनेट किया गया प्लाज्मा। दिल्ली के अलीपुर थाने में हेड कांस्टेबल को हुआ कोरोना, थाने के 11 पुलिसकर्मियों को किया गया क्वारंटीन। बक्सर में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीज सामने आए, बक्सर में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 30 हुई। बिहार के मधेपुरा में 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद 11 जमाती रमजान के पहले दिन पहुंचे रक्सौल, लेकिन उन्हें घर भेजने के बजाय फिर से पंचायत भवन में किया गया क्वारंटीन। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में शेल्टर होम में ठहरे मजदूरों का एएसआई चंद्र ने किया मनोरंजन, सुनाया गाना, लॉकडाउन में शेल्टर होम में ही बने रहने की अपील की। लॉकडाउन के बीच छपरा में बैंड बाजा बारात, बिना हुई शादी, मंदिर में हुई शादी में शामिल हुए सिर्फ चंद परिजन। रायपुर एम्स के एक नर्सिंग ऑफिसर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 14 अप्रैल से थे क्वारंटीन। सीहोर में लॉकडाउन तोड़ने वाले 318 लोगों पर केस दर्ज। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान, कोरोना के गेटअप में दी घर में रहने की सलाह। संगरूर में किसानों ने छतों पर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर उठाए सवाल। अमृतसर के रामबाग इलाके में नवजोत सिंह सिद्धू ने बांटी राहत सामग्री। भोपाल के द्वारा मार्केट में आग लगी, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। इंदौर में कोरोना से जंग जीतकर काम पर लौटे आईपीएस अफसर, 24 घंटे के भीतर ड्यूटी पर लौटे, फ्लैग मार्च में लिया हिस्सा। उज्जैन में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही, मेडिकल बुलेटिन में जीवित शख्स को मृत बताया, पीड़ित ने अपने जिंदा होने का वीडियो वायरल किया। दिल्ली के मॉडल टाउन थाने में सैनिटाइजर टनल बनाई गई, थाने आने वालों को टनल से गुजरने का आदेश। दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हेल्पलाइन शुरू, लॉकडाउन में किराया मांगने पर मकान मालिक ही कर सकेंगे शिकायत। कुल्लू में 123 फंसे हुए किसानों को भेजा गया लाहौल घाटी, 23 गाड़ियों में की गई रवानगी। लॉकडाउन में गोवा में फंसे हिमाचल के 500 से ज्यादा युवाओं की गुहार, वीडियो जारी कर सरकार से की मदद की अपील।
पठानकोट में जम्मू बॉर्डर के पास ट्रकों का लगा लंबा काफिला, माल के खराब होने की आशंका में बड़ी परेशानी। मिजोरम के लिंगपो एयरपोर्ट पर उतरा एयरफोर्स का IL-76 जहाज, 22 टन मेडिकल सप्लाई के साथ पहुंचा विमान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की म्यूजिक डिपार्टमेंट की प्रोफेसर ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने को कहा, खुद का लिखा हुआ गीत गाकर की अपील। यूपी के फतेहपुर में नाव हादसा, यमुना में दारोगा समेत 3 पुलिस वाले डूबे, रात भर चला रहा बचाव का काम। गुजरात के मेहसाणा में थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। लखनऊ में डॉक्टर से लग्जरी कार की लूट के मामले में ADM का बेटा गिरफ्तार, साथ ही लुटेरा भी धरा गया। मध्य प्रदेश के कुख्यात बदमाश हरि सिंह की गाड़ी चढ़ाकर हत्या, पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। तेंदुए की पिटाई का वीडियो वायरल, यूपी के बहराइच में गांव वालों ने लाठी डंडे से पीट कर ली जान।